एक माँ और एक बेटी थी। वे रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पंतवारी माता, तुलसी मैया, बड़ देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती। ऐसा करते बहुत साल बीते। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के नियम बहुत हैं, जो निभाएगा उसे ही मैं बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा, तुम्हारी बेटी के क्या नियम हैं? बुढ़िया ने सब बता दिया। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सासू जेठानियां कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती हैं, सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सासू जेठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू? कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं क्या? घर के काम धंधे पे ध्यान दो। बहू ने चौपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए और बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी। उठती क्यों नहीं? खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, कैसे खाऊं? सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला और अलमारी खोली। देखती है कि विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पतवारी दही दूध में हिंडोले ले रही हैं। 7 घोड़े के रथ पर सवार सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी हैं। बड़ देवता, पतवारी, पीपल देवता सारे ही हैं। वो नीचे गई, जल कलश व पूजा का थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही, हुंकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आके जीमने बैठी। देवरानी जेठानी कहने लगी, रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे, कहाँ गए तेरे नियम धर्म? बहू बोली, सब कुछ किया, आप सब चलो, मैं आपको बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे सब जने चले। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा कि वहां 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, जैसे बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना। जय विनायक जी महाराज।